है। देखिए रेल की पटरियां हैं, पहले की रेल की पटरियां मतलब अंग्रेजों के जमाने का ये रेल का इंजन का पार्ट है। नहीं, ये रेल का बहुत पुराना है। हाँ। हाँ नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी महाराजगंज जनपद के तहसील नौतनवा के अंतर्गत आए हुए हैं और यहाँ लक्ष्मीपुर स्टेशन है और यहाँ बताया गया कि अंग्रेजों के समय का एक स्टेशन था। बहुत पहले का ही अंग्रेजों के समय का एक स्टेशन है, जहाँ पे अभी भी ट्रेन के इंजन अभी भी है, रेल के इंजन अभी भी यहाँ पर खड़ी हैं साबुत, और झाड़ियाँ अभी देख पा रहे लगी है, और एक कारखाना के रूप में मानो तो जैसे कि कारखाना हो ऐसे। और यहाँ कुछ ढही क्षतिग्रस्त अंग्रेजों के समय की कुछ मकान बनाई गई थी, स्टेशन पर मकान बनाई गई थी, और यहाँ लोहे की कुछ मतलब न जाने कौन से यंत्र हैं अभी यहाँ पर रखे गए हैं। अब शायद ये रेल के कुछ पार्ट पुर्जे हैं, ये जैसे देखने में तो मानो यही लग रहा है कि रेल के कुछ पार्ट पुर्जे हों, क्योंकि अभी आगे देख पा रहे हैं कुछ रेल की पहिया जैसे लग रहा है। मैं आगे बढ़कर दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि जो रेल की इंजन है अभी रखी गई है, उसको उस मकान में रखी गई है। देखिए रेल के पार्ट पुर्जे यहाँ पर रखे गए हैं। ये रेल पटरी है, देखिए रेल की पटरियाँ हैं, पहले की रेल की पटरियाँ। अब देखिए किस अंग्रेजों के ज़माने का ये रेल का इंजन का पार्ट है, या तो रेल के डिब्बों का ये पार्ट रहा होगा। और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, इसके बारे में हमको जानकारी मिली और हम सोचे कि क्यों ना इसके बारे में आप सभी को भी बताया जाए, ये दिखाया जाए। न जाने कहाँ से कहाँ तक जाता रहा होगा ट्रेन, और इसके बारे में बताया जाता है कि कुछ लकड़ियाँ यहाँ से ले जाने में भी मददगार होता था, कुछ लोगों को ले आने में भी मददगार होता था ट्रेन। और कई पटरियाँ हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई पटरियां हैं ट्रेन की, रेल की पटरियां। देखिए एक पटरी जिस पे हम खड़े हैं, और एक इधर चार पटरियां एक बगल और में है, एक बगल में, मतलब यानी कि चार पटरियां हैं इधर, इतनी पास से करीब से होकर के गुजरी हुई है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये कुछ बोगी हैं जिसपे शायद लकड़ियां लाद कर ले जाई जाती रही होंगी। ये जो ट्रेन के डब्बा रहा होगा जिसपे मतलब कि जैसे मालगाड़ी होती है उसी तरीके से लोड करके इस पे लकड़ियां ले जाती रही होंगी, या लोग भी इसी सवार होकर के जाते रहे होंगे। और ये वो कारखाना के रूप में बनाया गया है। इसमें अंग्रेजों के ज़माने का ट्रेन है, आज भी सुरक्षित है। मैं आपको दरवाज़ा तो खुला नहीं है, शायद लॉक है, ये आगे से ताला लगा हुआ है, लेकिन पीछे से हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस खिड़की के माध्यम से। ये वही ट्रेन का इंजन है, रेल का इंजन वही है, अंग्रेजों का समय का ये रेल का इंजन अभी भी साबुत बचा हुआ है, देख पा रहे हैं। इसको म्यूजियम अभी तक नहीं बन पाया है, म्यूजियम का रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी लॉक करके रखा गया है। कोई प्रवेश नहीं ले सकता है इसको बिना अनुमति के, बिना विभागीय अधिकारियों के अनुमति के, इसलिए अभी यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। और ये अंग्रेजों के ज़माने का रेल का इंजन है, कई रेल के इंजन इसमें मौजूद है, इस कारखाने में। ऐसे कई रेल के इंजन यानी कि इसमें हैं, अभी 1 से 2 रेल के इंजन इसमें मौजूद हैं, अंग्रेजों के ज़माने का बताया जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब कि गेट के रूप में बनाया गया, लिखा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट वर्ष 2015-16 ऐसा लिखा गया है इस पे। और एक इसमें है, देखिए रेल की पटरी अंदर जाती है, और एक कारखाना के रूप में था, मानो कि रेल की कारखाना रहा हो। एक इंजन यहाँ पर है, देखिए अंग्रेजों के ज़माने की रेल के इंजन अंदर है, जहाँ पे हम पहुँच तो नहीं पाते, लेकिन हमारा कैमरा जरूर पहुँच गया है। आप लोगों ने देखा, और यहाँ के लोगों से इसके विषय में कुछ जानकारी तो लेने का प्रयास करेंगे ही। यहीं के हैं बाबा आप? बाबा इसके बारे में क्या कुछ बताया जाता है? इसके बारे में ये जो रेल का इंजन और पटरियां हैं, क्या बताएं? बताइए कुछ, क्या कुछ जानते हैं आप? मैं तो अभी कुछ नहीं जानता, देखता हूँ ऐसे है, पड़ा है, ऐसे पढ़ा लेकिन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है कुछ हाँ निर्माण नया होना चाहिए यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, या तो म्यूजियम बन जाना चाहिए, हाँ जिससे कि दार्शनिक हो जाए, हाँ, लोग दार्शनिक हो जाए, आए जाए देखने लायक है ये, है ना? रेल नहीं चल रही, पर्यटन हो जाए, हाँ, वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। पर्यटन स्थल के रूप में हो जाए, हाँ, म्यूजियम तो बन ही जाना चाहिए। हाँ, बन जाना चाहिए। आखिरकार संरक्षित कर दिया गया, मान लीजिए एक कारखाना के रूप में है, इसमें रखा गया है ट्रेन जो इंजन है। हाँ। अंग्रेजों के समय का बाबा? हाँ? बताया जाता है अंग्रेजों के समय का है। हाँ, अंग्रेजों के समय का ही है। उस समय क्या उपयोग में लाते रहे होंगे इस ट्रेन से, इस बोगियों से? मान लीजिए ये जो ट्रेन है, लकड़ी है जो है ना, जंगल से, अच्छा हाँ वही जो है लाद करके आती थी। अच्छा, हाँ, जंगल यहाँ करीब में ही है ना? करीब में है। तो अच्छा, वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट कर यहाँ आती थी। हाँ, उसके बाद अंग्रेज जंगल को, लकड़ियों को क्या करते थे? वो जो है बिकता था, बाहर जाता था,
अच्छा अच्छा। वो वन विभाग जो है हाँ। अपना सप्लाई करता था। अच्छा, बेच दिया करते थे। हाँ। यानी कि पास में ही जंगल है, हाँ, पास जंगल की लकड़ियाँ इस ट्रेन से होकर के कट करके लद कर हाँ, आती थी। बोगी में आती थी, ये डब्बे वैसे खुलते बाबा में एक स्टेशन भी था ये। स्टेशन लक्ष्मीपुर है, ये स्टेशन है ही है। हाँ। यानी ये रेल का बहुत पुराना है। हाँ। हाँ, ये जो है यहाँ जो है ट्रम्बे, हाँ। ये चला है, ट्रम्बे के नाम है। ट्रम्बे, हाँ, ट्रम्बे। स्टेशन ट्रम्बे है ये। हाँ। बताइए, ये स्टेशन ट्रम्बे है और यहाँ हम पहुँचे और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी जारी था। जैसा बताया जाता उस समय लकड़ियाँ अंग्रेज लकड़ियाँ जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लेकर आते थे और यहाँ पर यहीं पर लकड़ियाँ यहाँ से गाड़ियों में लद करके होकर जाता था। क्या कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है सर? इसकी जानकारी है कि पहले चलती थी ट्रेन पूरा 19-22 साल पहले। अच्छा अच्छा। अब इन समय बंद पड़ी हुई है तब से। अच्छा, 20-22 साल पहले ट्रेन चलती थी यहाँ? हाँ। हाँ। क्या है इसका? यही सब बोगियाँ चलती थी सर, जो ट्रेन रखी हुई है सर, यही सब चलती थी। यही सब। अच्छा, यानी कि वन विभाग उपयोग में लाता था। हाँ, वन विभाग में ही चलता था ये। भारतीय रेल के द्वारा ये बनवाया गया था कि अंग्रेजों के जमाने का है? अंग्रेजों के जमाने का है। हाँ, तब से चलता था। अच्छा, ठीक है। जैसा कि सर बताए हैं 20-22 साल पहले भी चलता था। विरासत स्थल हेरिटेज साइट की सुरक्षा एवं ग्रामीण पर्यटन विकास हेतु ब्रिटिशकालीन ट्राम्बे योजना के प्रारंभिक बिंदु एकमा परिषद से इंजन टंडल सहयोगी स्पेशल न जाने क्या क्या कुछ लिखा है और तो शायद मिट चुका है। जो कुछ भी था यहाँ इंजन वगैरह थे और चूंकि ट्रेन भी आ गई है, अब यहाँ से निकलना ही उचित होगा क्योंकि ट्रेन करीब है और रेल के इंजन है और लकड़ियाँ इन्हीं बोगियों से होकर के, इन्हीं बोगियों पर होकर के लकड़ियाँ जाती थी। और कहीं ना कहीं इसको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को फोकस करनी चाहिए और केंद्र सरकार से मेरा अपील है कि इसको म्यूजियम का रूप दे दिया जाए, दार्शनिक बनाया जाए, जिस सरकार को फोकस जरूर करनी चाहिए। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज लगातार। जय हिंद।